हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में एक्सरसाइज 25.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित 3 बिंदुएं संरेख हैं। अच्छा, ये बिंदुओं को संरेख हमें साबित करना है। तो संरेख होने के लिए मैंने बताया था कि अगर दो सदिश हैं, मान लो एक वेक्टर ए लेते हैं और एक वेक्टर बी लेते हैं, हमें दिखाना है कि यह दो सदिश संरेख हैं या समांतर है। तो संरेख या समांतर के लिए मैंने बताया था कि एक सदिश दूसरे सदिश का k गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, जहां पे k कोई भी अदिश राशि, कोई भी आपकी संख्या, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना। तो मैंने ये समांतर होने के लिए या संरेख होने के लिए ये शर्तें आपको बता रखी है और इन्हीं शर्तों के प्रयोग द्वारा ही हम लोग यहाँ पर आगे बनाने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह, दिखाएं कि निम्नलिखित 3 बिंदुएं संरेख हैं। अच्छा, ये बिंदुओं को संरेख दिखाना है तो इन बिंदुओं की स्थिति सदिश को हम लोग मान लेते हैं। माना बिंदुएं ए बी तथा सी का स्थिति सदिश क्या है? तो ये है और ये है। ये 3 जो दिए गए हैं ना बिंदु, ये आपके ये बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश दिए गए हैं। मान लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ ओ ए वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए बराबर हो जाएगा माइनस का 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर और प्लस में 5c वेक्टर। और b के लिए क्या हो जाएगा आपका? a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर और प्लस में 3c वेक्टर। और c के लिए क्या हो जाएगा आपका? तो c के लिए हो जाएगा आपका 7a वेक्टर और माइनस का c वेक्टर। ठीक है, सी का स्थिति सदिश हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, वेक्टर ए बी निकालता हूँ और कोई भी वेक्टर बी सी निकाल दूंगा, या आप सी ए बी निकालो बी सी निकालो, इन दोनों से भी काम चल जाएगा, या फिर ए सी भी निकालेंगे तो काम चलेगा। कोई भी 2 सदिश यहाँ से निकालूंगा। 3 बिंदुओं से हम लोग 2 सदिश कोई भी निकालेंगे। ए बी और बी सी निकाल दो, चाहे ए बी और ए सी निकालो, कोई भी निकालो। यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, बी के पोजिशन वेक्टर में से ए का पोजिशन वेक्टर घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस में 2b वेक्टर प्लस 3 वेक्टर c में से घटा देंगे माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और प्लस में 5c वेक्टर। यही ना होगा, वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर प्लस 3 वेक्टर c है ना। और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b माइनस 5 वेक्टर c। चलिए देखते हैं, 3 वेक्टर a यहाँ पे माइनस का वेक्टर बी और फिर आपका माइनस का 2 वेक्टर सी, यही ना हो जाएगा। अगर मैं बीसी की बात करूंगा, वेक्टर बीसी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देंगे, पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। यानी कि 7 वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। 7 वेक्टर ए माइनस का वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर 2b है ना, और माइनस का 3 वेक्टर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने साइन बदल दिया। तो अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 वेक्टर ए, ठीक है, माइनस का 2 वेक्टर बी और माइनस का क्या हो जाएगा 4 वेक्टर सी। यहाँ से आप देखो यहाँ 2 कॉमन है, तो 3 वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी और माइनस का 2 वेक्टर सी। तो देखो ना, यहाँ पे ये जो अंदर वाला है ये किसका वैल्यू है, वेक्टर ए बी का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका वेक्टर बी सी जो हो रहा है ना, वह 2 टाइम्स हो जा रहा है किसका, वेक्टर ए बी का। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी संरेख है। बिंदुएं ए बी सी क्या है आपके, संरेख है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका माइनस का 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर और प्लस का 5 वेक्टर c, कॉमन में दूसरा था आपका क्या, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3 वेक्टर c और फिर तीसरा था 7 वेक्टर a माइनस वेक्टर c संरेख है। ये तीनों बिंदुएं संरेख है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो संरेख के लिए आपको कंडीशन पहले से ही पता है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर